जब हम खाना काबा को पहली बार देखते हैं ना तो वो खुशी अलग ही होती है, लेकिन खाना काबा को जब हम आखिरी बार अपने सफ़र के दौरान देखते हैं ना तो मैं समझती हूँ कि उससे बड़ा शायद कोई दुख नहीं हो सकता हमारी ज़िंदगियों में। जब आपने एक दफ़ा मक्का मदीना देख लिया तो आपकी तरफ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आई एम बैक विथ अनदर सफ़रनामा एपिसोड। तो आज हम जा रहे हैं मदीना से मक्का वापस। ये कुछ चंद दिन है मेरे मक्का में जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही कुछ एक्सपीरियंसेस अपने, कुछ सबक जो मैंने सीखे, हतीम में कैसे नमाज पढ़े, हजरे अस्वद को कब बोसा दे। मेरे चैनल पे आपको व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे, कंटेंट वाली वीडियोस भी मिलेंगी मेकअप से रिलेटेड, तो कंफ्यूज मत हुआ करें। मेरा चैनल जो है वो मिक्स कंटेंट बेस्ड, वीकेंड व्लॉग्स मिलेंगे आपको। जैसे कि आपने मदीना वाले व्लॉग में देखा था कि हम लोग मदीना से मक्का की तरफ जा रहे थे, तो अब हम रास्ते में हैं और तलबिया पढ़ते हुए सब जा रहे हैं अपनी खूबसूरत मंजिल की तरफ। सफ़र जारी और सारी था, लेकिन खाना खाना भी तो ज़रूरी है ना। तो एक जगह हमने स्टे किया, लेकिन मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं थी, तो मैंने जो है ना दही ले लिया और दूसरा ये मैंगो जूस है या मैंगो मिल्क है ये लिया। ये नादिक ब्रांड है, सऊदीया का कोई ब्रांड है, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं इनकी। और जो जूसेस है ना, मैंगो स्ट्रॉबेरी हर फ्लेवर में आते हैं, लेकिन इतने रिफ्रेशिंग ऐसे लग रहा होता है बस आप असली फ्रूट का पी रहे हो। हालांकि यस असली फ्रूट का ही है, लेकिन इतना ही खालिस क्वालिटी आपको खुद फील होगा। मैंगो वाला मेरा फेवरेट है, आप ज़रूर जाना, ज़रूर ट्राई करना मेरी रिकमेंडेशन पे, ठीक है। लोग मक्का तकरीबन रात को ना 1-1:30 बजे तक पहुँच गए थे। फिर हमने उम्रा किया, फिर हम फजर की नमाज़ पढ़ के जो है अपने होटल वापस आ गए। अच्छा, जिस दिन उम्रा करना होता था ना उस दिन फिर बड़ी थकावट होती थी, मतलब फिर वापस आते इतना दिल करता था थोड़ी देर लेट जाए और फिर जाए मताफ की तरफ। दूसरी बात मैं आपके साथ इस वीडियो में ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि वहाँ पे जो है ना कितनी जल्दी दुआएं कबूल होती हैं। मेरी कितनी खुद दुआएं कबूल हुई हैं एकदम झटपट से, दिल में सोचा और दुआ कबूल हो गई। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक दिन क्या हुआ कि मैं उम्रा करके ना बिल्कुल फ्री हो गई, मताफ में हम बैठे थे, तो मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी मैंने पानी वगैरह भरे हैं जमजम की बोतल, मैं होटल रख के आती हूँ, फिर हम वापस चलते हैं। तो मैं जैसे ही वापस जा रही थी ना तो मेरी नज़र जो है ना एक टावर पे पड़ गई, अल सफ़ा टावर पे। तो मैं उसके अंदर चली गई और मैं जैसे ही अंदर घुसी ना उसके, तो यकीन करें मेरी आंखें इससे मतलब मैं खुली की खुली रह गई। इतना कोई लग्जरी, इतना खूबसूरत ये मॉल था, मतलब बहुत प्यारा। मैं कह रही थी ये है असली सऊदीया। यहाँ पे इतने बड़े बड़े ब्रांड्स थे, सऊदी अरब वालों के ही होंगे, जाहिर सी बात है। वहाँ के ब्रांड्स के नाम तो हमें नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा मॉल था। ये मॉल है या क्या है आई डोंट नो, लेकिन इसका नाम जो था ना अल सफ़ा टावर था। एक तो होता है ना क्लॉक टावर, ये क्लॉक टावर नहीं था, ये अल सफ़ा टावर था या मक्का टावर आप इसको कह लें। मुझे इसका नाम सही से जो है वो पता नहीं था। बस ये मेरे सामने आया और मैं इसके अंदर चली गई। यहाँ मॉल्स के अंदर जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती थी ना वो बिन दाऊद लगता था। मैं बिन दाऊद के अंदर बस चली जाती थी और कोई भी चीज़ मिलती थी लेके आ जाती थी, मतलब खाने पीने की चीज़ें। वहाँ पे जो ज़्यादा चीज़ें मैंने खाई हैं ना, नूडल्स इस दफ़ा बहुत मैंने ट्राई किए हैं। जो इंस्टेंट नूडल्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, वहाँ के कप में आते हैं। और दूसरा जो केक है, आई डोंट नो केक है क्या है, लेकिन ये बहुत अच्छा था, चीज़ केक इसको कहते हैं शायद। और ये प्रिंगल्स में ले लिए थे गलती से 20 रियाल के। मतलब बाद में मैं जब बिल करवा रही थी काउंटर पर तो उन्होंने कहा 20 रियाल, तो मेरे तो आके ही खुल गई। मैंने कहा यार 20 रियाल की मैंने एक चिप्स बाय की है, मतलब 2-2.5 हज़ार की। क्योंकि उससे पहले जो हम बाय करते थे ना प्रिंगल्स, हम बाय करते थे 10 रियाल वाले। ये गलती से साइज़ बड़ा मैंने उठा लिया था और फ्लेवर तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने जब खाया ना चीज़ वाला तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था चीज़ खा रही हूँ। खैर ले लिया था, अब खाना तो था, तो किसी को बताया नहीं था कि 20 रियाल के लिए आई हूँ। बाद में जब खा लिया था ना फिर बताया था, क्योंकि अम्मा ने यही कहना था कि तुम ले तो आई हो, तुम खाओगी नहीं। वहाँ ना हरम के करीब करीब आपको इतने मॉल्स, इतनी शॉप्स दिखाई देंगी, लग्जरी, आपका दिल आपका होगा मैं देखने में इतना खुश हो जाती हूँ, ख़रीदने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी ना। तो मैं इसी तरह से देख देख के खुश होती थी। और अगर मैं जाती भी थी ना तो ये वाला जो केक मैंने आपको दिखाया ये बाय करती थी, या तो मैगी ले आती थी। उसके बाद जी हम खाना खाते थे पाकिस्तानी होटल से, और ये जो ना हम चपली कबाब लेते। चपली कबाब सऊदी अरब में देखें बड़ा अच्छा 5 या 3 रियाल का एक चपली कबाब था, बहुत जायकेदार। और साथ ही साथ फिर हम जब होटल की तरफ अपने जा रहे होते थे ना तो इधर साइड में 2-2 रियाल वाली शॉप्स होती थी, इधर चक्कर हमारा लाजमी लगता था। और दूसरी बात ये कि हम लोगों ने क्या किया है कि हम ना खाना खाने के साथ खीर भी खाते थे। खीर वहाँ पे मिलती थी 5 रियाल की डिब्बी, वो हम लेते थे, बड़ी लजीज होती थी, पाकिस्तानी होटल्स में मिलती थी। 2 रियाल वाली शॉप में हमने डेली जाना होता था। इस पर एक डिटेल वीडियो में बना चुकी हूँ, कहाँ है किधर है मैं आपको ना लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा।
पूरी एक डिटेल वीडियो बनाई है इस शॉप्स पे मैंने। यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी 1 रियाल में, जो आपको मतलब 2 5 रियाल में जो है ना मिलती है ना, आपको यहाँ पे वही चीज़ 1 रियाल में मिल रही थी। ये कंगन हमने काफ़ी लिए थे क्योंकि ये चूड़ियाँ उड़ियाँ ही पसंद आती हैं ना सबको गिफ्ट के लिए, तो बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने अपने लिए भी ली थी और इनकी क्वालिटी भी अच्छी है। अभी तक जो है ना इनका कलर फेड नहीं हुआ, लेकिन एक दफ़ा मैंने महंगी चूड़ियाँ बाई की थी, उनका कलर ख़राब हो गया, लेकिन इनका ख़राब नहीं हुआ। एक दफ़ा ना मदीने में मुझे कड़ा मिला था, इतना प्यारा कड़ा था, वो भी 2 रियाल का मैंने लिया था और वो मैंने अपनी फ्रेंड को गिफ्ट किया था। मतलब वो इतना अच्छा था, मैं आपको क्या बताऊँ। खाने वाने के बाद फिर हम सो जाते थे तकरीबन 1-1:30 बजे, एंड देन फिर फजर के लिए मैं उठती थी, तकरीबन तहज्जुद की नमाज के लिए मैं आती थी और मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं चली जाऊँ मताफ़ में, किसी तरह मताफ़ में जगह मिल जाए मुझे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना जल्दी आ जाती थी कि मुझे मताफ़ में जगह मिल जाती थी। और एक दफ़ा तो ये हुआ कि मैं जल्दी जल्दी भागती भागती आई गलत फहमी में कि फ़जर की अज़ान हो रही है, लेकिन फ़जर की नहीं, तहज्जुद की अज़ान हो रही थी। और मैंने कहा मुझे मताफ़ में कैसे जगह मिल गई, तो फ़जर की अज़ान है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पर वो तहज्जुद की अज़ान थी, वहाँ पे तहज्जुद की भी अज़ान होती है। और आपको पता है जब मैंने जैसे ही देखा ना सीधे, तो मैं जो है ना मीज़ान रहमत के सामने बैठी हुई थी। अब मैं आपको फ़जर की अज़ान सुनाती हूँ। जुम्मा की नमाज एक स्ट्रगल ही है, मतलब एक खुशी होती है जब आपको मताफ़ में जगह मिल जाती है, या मताफ़ के इर्द गिर्द ही 2nd फ्लोर पे ही आपको जगह मिल जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो गए ना, तो आपको बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी मताफ़ में। मताफ़ उस जगह को कहते हैं, खाना काबा के इर्द गिर्द जो एरिया होता है उसको मताफ़ कहते हैं। अगर आपने मताफ़ में नमाज़ पढ़नी है तो सुबह को 8 बजे जो है ना आप चले जाएँ, गेट आपको खुले मिलेंगे। ये जो है ना नई जगह उन्होंने बनाई है अभी, मस्जिदुल हराम में नई एक्सटेंशन की है इन्होंने। बहुत ही खूबसूरत और लग्जरी लगता है। यहाँ पे हम लोग जुम्मे की नमाज़ पढ़ते थे अगर हम लेट हो जाते थे। बाय चांस ना मुझे 1-2 बार ही मताफ़ में जगह मिली है जुम्मे की नमाज़ की। एक दफ़ा क्या हुआ, हम लोग जब कुछ दिन हुए थे हमें मक्का में आए हुए, तो हम जुम्मे की नमाज़ के लिए जा रहे थे, तो मेरी कज़न्स ने आके रूम का दरवाज़ा बजाया कि नहीं जल्दी आओ 10 बज गए और जुम्मे की नमाज़ मतलब जो है ना लेट हो रही है, चलो निकले। तो मैं जल्दी से हाथ मुंह धो के वज़ू करके निकल रही थी, तो मैंने जैसे ही मोबाइल को देखा तो 7:30 बज रहे थे। और लिटरली मैंने उन्हें कहा कि 7:30 बजे, अभी तो फजर की नमाज़ पढ़ के हम लोग वापस आए थे और तुम लोग अभी फिर से आ गए। तो उन्होंने कहा तुमने खुद ही तो कहा था कि जुम्मे की नमाज़ के लिए फिर जगह नहीं मिलेगी। मेरी बातें उन्होंने मुझ पर अप्लाई की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन हमें मताफ़ में जगह मिल गई, लेकिन मताफ़ में नहीं एग्जैक्टली जगह मिली थी। मताफ़ पर यह है कि मतलब जहाँ पे लेडीज़ की नमाज़ होती है ना, वहाँ पे हमें जगह मिल गई थी नीचे ही। फिर भी सोचो कि 7:30 बजे हम लोग गए और जगह मिली, अदरवाइज़ अगर हम 10 बजे जाते तो हमें कभी भी जगह नहीं मिलती। यहाँ पे जगह मिल जाती है, आप यहाँ पे आके आराम से नमाज़ पढ़ सकते हो। लेकिन फिर यहाँ से बाबा फहद गेट तक जाने में ना बड़ी मतलब जो है ना मुशक्क़त लगती है। और दूसरी बात ये कि गर्मी इतनी सख्त होती है वहाँ पे, वेदर अलग अलग होता है। हम लोग अगस्त में गए थे। अच्छा, आपको पता है जब आप उम्रा करने के लिए जाते हैं तो आपका एक पैकेज होता है 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, किसी का 28 दिन का होता है। तो ये 15-20 दिन ऐसे गुजर जाते हैं कि मतलब आपको समझ ही नहीं आता ये टाइम ऐसे कैसे सिरकता जा रहा है। मेरा तो दिल कभी कभी कहता था कि मैं वक्त से कहूँ कि जो है ना मैं किस तरह से तुम्हारे पैरों में बेड़ियाँ डालूँ कि तुम चल ही ना सको। मतलब ये जो आखिरी दिन होते हैं ना, आप मतलब बड़े ही दिल बर्दाश्ता, बड़े ही बोझल दिल के साथ गुजार रहे होते हो, क्योंकि वक्त इतना करीब आ रहा होता है आपके घर जाने का। तो आप कहते हो कि यही मेरा घर है, वो तो घर नहीं है जहाँ से मैं आई हूँ। जुम्मा की नमाज के बाद ना हमेशा यहाँ पे इस तरह से बाज़ार लगती है। आपने कोई भी चीज़ अफोर्डेबल प्राइस में ख़रीदनी हो ना तो यहाँ से ख़रीदा करें, क्योंकि एक तो सही होती है क्वालिटी में भी और प्राइस इनकी काफ़ी कम होती है। क्योंकि हम वहाँ जो है ना ज़्यादातर ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जिनकी प्राइस थोड़ी सी कम हो, क्योंकि अक्सर महंगी चीज़ें मिलती हैं जब हम कन्वर्ट करते हैं रियाल को तो बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो हमारा दिल छोटा हो जाता है। एक दूसरी टिप मैं आपको दूँगी, कभी भी कन्वर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि जब आप पैसे को कन्वर्ट करते रहोगे ना, पाकिस्तानी पैसे को रियाल में, रियाल को पाकिस्तानी पैसे में, तो फिर आप कोई भी चीज़ नहीं पाया कर सकते। यहाँ से ना आपको बुरके भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे। पता है एक दफ़ा क्या हुआ था, हम लोग जुम्मा की नमाज़ पढ़ के ना वापस जा रहे थे, तो मेरी ना अम्मी से एक शिकायत थी कि अम्मी आपने मुझे गाउन नहीं लेके दिया।
तो क्या हुआ कि एक हबशी आदमी था, वो गाउन वगैरह बेच रहा था, तो हमने उससे पूछा कितने का है, तो उसने कहा 10 रियाल का। मतलब यार गाउन मुझे 10 रियाल का मिला था यहीं से ही, और वो मैं आज तक मतलब पहनती हूँ। 2 साल हो गए उसको, जब पहली बार गई थी उस वक्त की बात बता रही हूँ, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, बहुत बेहतरीन। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने किस तरह से हजर अस्वद को बोसा दिया और आप किस तरह से दे सकते हैं, हतीम में किस तरह से नमाज़ पढ़ सकते हैं, सब कुछ डिटेल में बताती हूँ। हजर अस्वद को बोसा देना ना मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन आप सबको पता है कि वहाँ पे इतनी रश होती है ना, इतनी रश होती है कि आप नहीं दे सकते बोसा, खासकर मर्दों की बहुत रश होती है ना। काबा के इर्द गिर्द जो है ना ज़्यादातर आपको मर्द हजरात ही दिखाई देंगे, मतलब वो उनका यही होता है मोटिव कि हम किसी तरह से औरतों को यहाँ से बाहर निकाल दें, पता नहीं क्या उनको होता है मसला, मैंने ऐसा फील किया है, डोंट नो आपके लिए। हजर अस्वद को मैंने किस तरह से बोसा दिया वो मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी ना, तो मैं हजर अस्वद को बोसा नहीं दे पाई थी, सिर्फ हजर अस्वद को मैं टच कर पाई थी, क्योंकि मुझसे जो आगे एक लेडी थी ना, उसके बाद मेरी बारी थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी थी, मतलब वो जैसे ही निकली ना तो वो मुझे साथ ही अपने खींच के आ गई, तो वो बोसा दे रही थी और मैं जो है ना हजर अस्वद को टच कर रही थी अपने हाथों से। इस बार क्या हुआ कि जब हम लोग उम्रा करने गए तो मेरी कज़न्स काफ़ी ज़्यादा थी हमारे साथ, तो मेरी एक कज़न आई रूम में और ना खुशी खुशी से कहती है कि यार मैं ना हजर अस्वद को बोसा दे के आई हूँ, मैं हजर अस्वद को बोसा दे के आई हूँ। मुझे बहुत रश्क आ रहा था उस पर, लेकिन मेरा ये था कि यार मतलब देखो मैं पहली दफ़ा भी गई, मैं बोसा नहीं दे पाई, अब मैं दूसरी बार भी आई हूँ, मैंने ट्राई किया है, लेकिन मैं बोसा नहीं दे पा रही, मतलब मुझे रश्क भी हो रहा था, दुख भी हो रहा था, उसके लिए खुशी थी। सबसे पहले तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि आपने किस तरह से बोसा देना है। अगर आप देना चाहती हो मुल्तजिम पे, अगर आप टच करना चाहती हो, खाना काबा को गले लगाना चाहती हो, बोसा देना चाहती हो, तो किस तरह से कर सकते हो आप। लेडीज़ के लिए बेस्ट टाइम एज़ माई नॉलेज और माई एक्सपीरियंस, इस तरह से जब सफ़ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है मर्दों की, तो आपने जो है ना ट्राई करना है। अच्छा, मर्द हजरात आगे नहीं जाने देते, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इनको क्रॉस करके आगे चले जाएं, और ये वो वक्त होता है जब खाना काबा ज़्यादातर मर्दों से खाली होता है, आपको औरतें ज़्यादा मिलेंगी, तो आप मुल्तजिम को भी जो है वो छू सकती हैं, हजर अस्वद को बोसा दे सकती हैं। तो मैं जो है बेस्ट टाइमिंग बताती हूँ, फजर से तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। जब गई थी तकरीबन जो है फजर की नमाज में अभी 1 घंटा 1.5 घंटा था, तो इस तरह से सफ़ें बनी हुई थी और मैं मुल्तजिम तक पहुंच गई थी, हजर अस्वद तक पहुंच गई थी। और जब आप पहुंच जाते हो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, अल्लाह की ज़ात के सिवा और कोई नहीं रोक सकता। आपने बस खाना काबा को जाकर टच करना है, इतना इस सफ़ से आगे जाना है आपने। जब सफ़ें बनी हो, नमाज नहीं हुई हो, 1 घंटा 1.5 घंटा हो, ऐसे आप हर नमाज के बाद भी ट्राई कर सकते हो, असर, जोहर, मगरिब, इशा। मैं फ़जर के बाद रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि फजर का वो वक्त होता है जब मौसम भी सही होता है और आपको टाइम भी अच्छा खासा मिल जाता है। सिमिलरली हतीम के लिए मैं आपको एक बात बताऊंगी। अब जब हम गए थे ना, तो इशा की नमाज के बाद जो है हतीम का वो दरवाज़ा खोलते थे, तकरीबन 10 बजे खोलते थे, और एक दोपहर के वक्त भी खोलते हैं। जब हम लोग जा रहे थे ना, तो वो इशा की नमाज के बाद तकरीबन 10 बजे वो खोलते थे, और फिर लाइनें नहीं बनती थी, बस एक जो है ना मतलब समझो झुमट बन जाता था और उधर से आपने अंदर जाना होता, तो वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की और डेंजरस होता है। जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे तो वहाँ पे लाइंस बनती थी, और जब लाइंस बनती हैं तो सब कुछ डिसिप्लिन में होता है, लेकिन अभी वो डिसिप्लिन ज़्यादा रहा नहीं है वहाँ पे। ये सारे उन शुरतों के काम होते हैं जो वो कर नहीं रहे होते, बस वो डांट डपट्टी करते रहते हैं। सो आई थिंक डिसिप्लिन होना चाहिए हर चीज़ में। मैंने जो है ना काफ़ी दफ़ा ट्राई कर लिया था हजर अस्वद को बोसा देने का, लेकिन मैं नहीं दे पा रही थी। मतलब जब मेरी बारी आती थी तो वो शुरता आ जाते थे और निकाल देते थे, मतलब कहते थे कि नमाज के बाद आना। तो नमाज के बाद मैं फिर जाती थी तो जगह मिलती ही नहीं थी, तो जो बेस्ट टाइमिंग होती थी उसमें मैं चली जाती थी दूसरे नमाजों में। फजर के वक्त मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। मेरी यही रूटीन होती थी कि मैं तहज्जुद के वक्त जाती थी, या तहज्जुद से तकरीबन आधा घंटा पहले चली जाती थी, ताकि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँ और फिर फजर की। तो एक बार क्या हुआ कि मैं तकरीबन घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे पहले फजर से मैं चली गई, ठीक है, मताफ। मेरे साथ मेरी एक आंटी भी थी, तो मैंने उन्हें कहा, मैंने बैग रखा अम्मी के पास, मैंने कहा अम्मी मैं जा रही हूँ हजरत अस्वद को बोसा देने। तो मैंने आंटी को कहा कि आंटी आप चलेंगी साथ, मैं जा रही हूँ बोसा देने। उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी चलूँगी। तो फिर जो है ना मैं और उन्होंने हाथ पकड़ा और सफ़े बनी हुई थी, उनको क्रॉस करते हुए हम आगे चले गए। हालांकि वो जो मर्द हजरात होते हैं वो कहते हैं ना बाद नमाज बाद नमाज। मैंने उनको ना गुस्से से कहा, मैंने कहा ये आपका नहीं है, ये हर मुसलमान का है, तो आप जो है ना साइड हो या मैं जाने दें।
तो हम जैसे तैसे करके पहुंच गए वहाँ, है ना। मैं लाइन में लग गई, हजर अस्वद वाली लाइन में, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे भीड़ बनी हुई होती है। तो मैं भी घुस गई। तो मतलब आगे 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 एक दूसरे को पकड़ के, खास करना आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अपने दुपट्टे को बड़ा मजबूती से बांध के आना, क्योंकि दुपट्टा वहाँ पे ना सिरकता रहता है सर से, क्योंकि इतनी रश होती है, आपस में इतने मिले जुले हुए होते हैं सब। एक तरफ मर्द होते हैं, दूसरी तरफ औरतें होती हैं। लेकिन फजर की नमाज के वक्त ये होता है कि मर्दों की जो मतलब होती है ना रश, वो कम होती है, औरतें ज़्यादा होती हैं। लेकिन फिर भी कुछ मर्द हजरात ऐसे होते हैं जो नहीं जान छोड़ते। तो जो है ना, मैं अंदर चली गई। मेरे पीछे मेरी आंटी थी, शुक्र अल्लाह का कि वो मेरे पीछे ढाल बनी हुई थी, क्योंकि मुझे फिर कोई टच नहीं कर पा रहा था, वही थी मेरे पीछे। तो वो मुझे आगे धक्का दी जा रही थी, तो मुझे ना हजर अस्वद नज़र आना शुरू हो गया था, इतना मैं करीब हो गई थी। तो हमसे आगे ना एक मर्द खड़ा हुआ था, एक भाई साहब थे, उन्होंने ना मतलब ऐसे वो खड़े हुए थे हाथ अपना ना सीधा करके। तो मैं दिल में कह रही थी, या अल्लाह ये कैसा मर्द है, औरतों को मतलब मौका ही नहीं दे रहा जाने का। मतलब मैं दिल में ना उसको बुरा कहने लग गई। तो पीछे से ना एक आवाज़ आई, मतलब पता नहीं शायद अल्लाह ने मुझे सुनाना था कि ना ये मर्द जो है ना फरिश्ता है, ये औरतों को हजर अस्वद को बोसा दिलवा रहा है। वो मुझसे आगे खड़े थे और मैं उनसे पीछे थी। तो मुझे जैसे पता चला ये, तो उनकी पीठ थपथपाई। मैंने कहा भाई मैं 2 साल से आ रही हूँ, मैं हजर अस्वद को बोसा नहीं दे पाई हूँ, प्लीज़ आप मुझे हजर अस्वद को बोसा देने देते, क्योंकि वो हजर अस्वद के बिल्कुल करीब खड़े थे, बिल्कुल साथ खड़े थे। तो उन्होंने मुझे कहा मेरे बाजू के नीचे से आप आ जाएं और हजर अस्वद को बोसा दे दें, मैं बहुत देर से खड़ा हूँ, अभी ये मेरा लास्ट है, मैं अब जा रहा हूँ। वो मैंने कहा प्लीज़ भाई प्लीज़। और मैंने फिर खाना काबा की तरफ देखा और फिर दिल में दुआ की, अल्लाह आज मुझे खाली हाथ नहीं लौटाना, आज मैंने बोसा देना। मैं इतना करीब आ गया हूँ, मैं अब यहाँ से गई ना फिर मेरा दिल जो है ना बहुत दुखेगा। तो मैं जैसे ही उनके बाजू के नीचे से देखूं तो हर दफ़ा कोई ना कोई औरत खड़ी होती थी। एक लेडी को ना मैंने खींच के बाहर निकाला, क्योंकि निकलने में भी मुश्किल होती है। निकाला मैंने उसको बाहर। देन फिर मैं उनके बाजू के नीचे से हजर अस्वद को मतलब 5-6 सेकंड तक 10 सेकंड तक मैंने बोसा दिया। अल्लाह का शुक्र है, मैंने जो दिल में दुआ की थी ना कि मैं किसी मर्द को टच ना करूँ, मैं बिल्कुल टच भी नहीं किया किसी मर्द को, और मैंने हजर अस्वद को इस तरह से बोसा भी दे दिया। फिर जो है ना जब मैं वापस चली आई तो मेरी आंटी ने बताया कि वो जो आदमी था, वो जो भाई साहब थे, वो चले गए थे तो मैं बोसा दिलाने के बाद। मैंने कहा शायद अल्लाह ने मेरे लिए उनको फरिश्ता बना के भेजा था। अब मैं आपको हतीम के बारे में बताती हूँ कि हतीम में अब किस तरह से हो गया। अब इस तरह से जो है ना झुमट बना हुआ होता है, आप जो है ना मतलब रश के अंदर बस खींचे ही चले जा रहे होते हो, पीछे से धक्कम धक्की इतनी होती है कि मैं गिर गई थी, इवन मेरी अम्मी गिर गई थी और उनके ऊपर इतनी लेडीज़ चढ़ गई थी। तो मैं सबको कह रही थी कि ख्याल से कहीं गिर ना जाना। तो क्या हुआ, मतलब वो होता है ना अल्लाह ने गुरूर तोड़ना था कि सिर्फ जवानों के साथ नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तो जो है ना मतलब मैं खुद रश में गिर गई। अब मैं गिर गई ना, मेरे ऊपर सारी लेडीज़ चढ़ गई। अब मैं जो है ना ऊपर देख रही थी खाना काबा की तरफ, देख भी सकते हो आप कितना ज़्यादा चीज़ें जो है ना मैंने पाई हैं। औरतों को सब्र नहीं होता, वो जो है ना मतलब धक्कम धक्की करती हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं होता उनमें। मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ। वो कहते हैं कहीं हमारी बारी ना कोई खा जाए, कहीं हम जन्नत में जाने से ना रह जाए, मतलब दूसरों को तकलीफ देख के वो चाहती है हम जन्नत में चले जाएं। वहाँ पे ऐसा मैंने देखा है। खैर मैं गिर तो गई थी, लेकिन पर अल्लाह का शुक्र है कि वो मैं खुद ही बाहर निकल आई। लेकिन यकीन करें इंसान की यहाँ पे मौत भी हो सकती है, इतनी गर्मी होती है और शदीद, और ऊपर से लोग चढ़ जाते हैं। तो सुना होगा और एक्सपीरियंस भी किया होगा कि वहाँ पे दुआएं मिनटों में कबूल होती हैं। मेरी दिल की ख्वाहिश थी कि मुझे हरम से कुरान पाक मिले, तो ये दुआ मैंने मदीना में भी की थी। तो मुझे मदीना में 2 कुरान पाक मिल चुके थे, लेकिन मुझे ये था कि मुझे हरम का ना कुरान पाक मिले अंदर से। एक दिन क्या हुआ कि हम लोग ना वापस जा रहे थे होटल की तरफ, तो गेट नंबर 79 पे मैंने ना एक जगह देखी। तो वहाँ पे ना एक मतलब समझ लें कारी साहब खड़े हुए थे, वो बातें कर रहे थे कुछ। तो मैंने देखा वो ना औरतों को कुरान पाक दे रहे हैं। तो मैंने जैसे ही देखा ना, मैंने अम्मी को बैग थमाया पानी वाला और मैंने कहा अम्मी रुक के मैं देख के आती हूँ कुछ। तो जो है ना जैसे ही मैं वहाँ गई और मैं वहाँ खड़ी रही बहुत देर तक, तो मैंने ना एक क्लीनर आया, उससे कहा कि ना यहाँ पे कुरान पाक मिलते हैं। उन्होंने कहा हाँ कुरान पाक मिलते हैं। तो एक दूसरे जो है ना भाई साहब आए, उन्होंने कहा आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे कुरान पाक चाहिए। तो उन्होंने कहा अरबी वाला कुरान पाक मिलेगा यहाँ पे, पाकिस्तानी वाला नहीं। मतलब वो थोड़ा सा ना उनमें मतलब ऐसा होता है कि अरबी उसको फ्लुएंटली पढ़ लेते हैं और जो हम लोग पढ़ते हैं अरबी तो वो नहीं पढ़ पाते, लेकिन थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है, मैं खुद पढ़ती हूँ। तो मैंने उन्हें कहा मुझे ना कुरान पाक चाहिए। उन्होंने कहा पाकिस्तानी नहीं है, यहाँ पे अरबी वाला मिलेगा। मैंने कहा दे दें, मुझे 2 कुरान पाक दे दें। एक मैंने अपनी बहन के लिए लिया और एक अपने लिए। ये वाला कुरान पाक जो है ना ये वो है जो मुझे हरम से मिला था, मतलब खाना काबा से। तो ये कुछ इस तरह से होता है। इसमें ना सिपारे जैसे नाम लिखे होते हैं ना सिपारों के, यहाँ पे नाम नहीं लिखे होते हैं, मतलब 1 2 3 इस तरह से अरबी में लिखा होता है। तो ये मुझे उन्होंने दिए और मैंने उन्हें कहा कि ये मैं साथ ले जाऊँ। उन्होंने कहा हाँ साथ ले जाओ, पाकिस्तान।
तो मैं इतना खुश हुई कि मैं सीधे जो वहाँ से चली हूँ ना होटल पहुँच गई हूँ। और पीछे मैंने ये नहीं देखा कि मैंने अपनी एक अम्मी और एक अपनी आंटी को बिठाया था कहीं और वो वहीं बैठी रही और फिर मैं होटल से फिर वापस आई हूँ चक्कर लगा के और फिर वहीं आकर देखा है तो वो बेचारे बैठे हुए थे और उनके हाथ में भी कुरान पाक था और उनके हाथ में भी जो है ना एक बुक थी जो मैंने अभी आपको दिखाई। ये 3 पारों की तफसीर वाली किताब थी उर्दू में। ये भी उनको एज अ गिफ्ट उन्होंने दी। मुझे 2 कुरान पाक मिले थे और उनको ये किताब भी मिली थी। ये जो कुरान पाक है ना ये मुझे मदीना से मिला था, एक दुकान वाले ने दिया था। हम लोग लेने गए थे चेयर्स जो है ना हरम में वक्फ करने के लिए, तो उन्होंने मुझे ये कुरान पाक एक हाथ में दिया। मैंने उनको कहा मुझे 2 चाहिए क्योंकि मैं एक अपना बहन के ले लेती हूँ एक अपने ले लेती हूँ। तो ये जो है ना मदीने से मिला था और वो जो दूसरा वाला है जिसकी दोनों तरफ से प्रिंट है वो मुझे मिला था खाना काबा के अंदर से, मतलब हरम के अंदर से मिला था मुझे। और ये वाली जो किताब है ना ये मेरी अम्मी को उन्होंने कुरान के साथ दी थी एज अ गिफ्ट। इसमें मसनून दुआएं भी हैं, नमाज़ पढ़ने का तरीका, वज़ू करने का तरीका, ये जो सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इसमें बड़ी डिटेल से और अच्छे से लिखी हुई हैं। तो मेरी एक ख्वाहिश थी कि मुझे कुरान पाक मिले और मैं दिल में तमन्ना करती रहती थी कि मुझे कुरान मिले, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम गए थे पहली दफ़ा तो मेरी खाला को कुरान पाक मिले थे। तो मैंने थ्रू आउट द उम्रा मैंने यही दुआ करती रही कि मुझे कुरान पाक मिले, लेकिन नहीं मिला था। लेकिन वो दुआ जो है ना मेरे दूसरे उम्रे में, मतलब दूसरी बार जब मैं गई सऊदीया तो पूरी हुई और मुझे एक कुरान नहीं मिला, मुझे 5 कुरान पाक मिले, जो कि फिर बाद में हमने तकसीम भी कर दिए। जाहिर सी बात है अपने पास तो नहीं रखने थे इतने ज़्यादा, तो मैंने 2 कुरान पाक अपने पास रखे, एक मक्का वाला और एक मदीना वाला। और मैं जैसे ही खोलती हूँ ना इनको इतनी एक खुशबू आती है वहाँ की, मुझे वहाँ पहुँचा देते हैं और मैं इन्हीं को ही पढ़ती हूँ। अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम अपने साथ ना छतरी लेके गए थे, लेकिन हमारी छतरी टूट गई थी। तो एक दिन ना मैंने एक आदमी के पास छतरी देखी, अम्ब्रेला देखी, तो मैंने ना दिल में मतलब एक वो हुआ कि काश हमारी भी छतरी ना टूटी होती तो हम भी इतनी गर्मी में ना बैठे होते, हम भी छतरी अपनी खोलते और बैठ जाते। तो मैं और मेरी अम्मी ना एक दूसरे गेट से चले गए, गलती से चले गए, तो वहाँ से ना मुझे अम्ब्रेला मिल गई। मतलब मेरे दिल में ये तमन्ना की ये वो मतलब दुख किया कि अल्लाह मेरी छतरी टूट गई, मेरे पास होती तो मैं मतलब जो है ना आज छतरी खोल के बैठती होती। तो देखिए मुझे ये अम्ब्रेला मिल गई, एक भी नहीं 2 मिल गई। और जुमे की नमाज के बाद ना हम लोग गलती से दूसरे गेट नंबर से निकल गए थे और वहाँ पे वो छतरियाँ बांट रहे थे और हमें ये मिल गई। और इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है और ये इतनी अच्छी, मतलब सबसे बेहतरीन ये चीज़ है कि वहाँ की हैं और हम बहुत खुश थे। एक नहीं बहुत दुआएं कबूल हुई थी, जो दिल करता था खाने को मिल जाता था। अच्छा यहाँ से हम ना बर्गर और ब्रोस्ट वगैरह बाय कर रहे थे। ये ब्रोस्टल फ्रूज के नाम से था। इनके बर्गर और ब्रोस्ट बहुत अच्छे होते थे। और दूसरे एक दिन मुझे चावल खाने का दिल कर रहा था तो मुझे ना किसी ने आके हाथ में चावल दे दिए और ये जूस भी साथ में मिल गया हमें। इसी तरह से एक नहीं काफ़ी दुआएं कबूल हुए। कभी ब्रोस्ट खाने का दिल करता था तो ब्रोस्ट मिल जाता था, कभी बर्गर खाने का दिल करता था तो वो मिल जाता था, कभी क्या तो कभी क्या। वहाँ की चाय, वहाँ की आइसक्रीम आपने लाजमी ट्राई करनी है, बहुत अच्छी होती है। हमारे आखिरी 4 दिन बिल्कुल इसी वीडियो की तरह गुजर गए जल्दी, और बस पता नहीं कैसे इतने दिन गुजर गए और हम लोग अपने घर के जाने के लिए तैयार हो गए। अब आखिरी बार खाना काबा को देखते हो ना, मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा दुखी मोमेंट, इससे ज़्यादा आपकी लाइफ का कोई भी दुख भरा नहीं हो सकता दिन। बार तो ऐसा हुआ था कि मैं ना खड़ी हुई थी बिल्कुल अकेली, तो मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह कोई तो पार्टनर भेज दो जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे ना खाना काबा की तरफ ले जाए। फजर के वक्त था, एक लेडी मुझे मिली, उन्होंने मुझे कहा पाकिस्तानी, मैंने कहा जी बिल्कुल पाकिस्तानी। तो उन्होंने कहा चलो आओ चलते हैं मुल्तजिम को ना बोसा देते हैं, यानी कि खाना काबा के दरवाजे को। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेके गई हैं और हमने वहाँ पे जो है ना खाना काबा को बोसा दिया। मुल्तजिम पे हम जो है ना बस हाथ लगा के खड़े हुए थे। तो ये भी मेरी दुआ जो है ना वहाँ पे कबूल हुई थी। एक अनजान लेडी मुझे मिली और वो मेरी पार्टनर बने थे, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। अच्छा इस तरह के ना बड़े बड़े ट्रक खड़े हुए होते हैं वहाँ पे जो पानी वगैरह बांट रहे होते हैं। अगर आपको पानी पीने को नहीं मिल रहा कहीं से, क्योंकि वहाँ पे पानी मुफ्त में नहीं मिलता, आपको या तो जमजम ही वहाँ से जो है ना भरना होता है, या फिर आप इस तरह का ट्रक वगैरह खड़े होते हैं, यहाँ से आप पानी ले सकते हो। ठंडा ठंडा पानी ये लोग बांट रहे होते हैं। सुबहान अल्लाह, ये कितना नेकी का काम है। इसी तरीके से आपको खाने मिल जाते हैं, इसी तरीके से आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, तो आप देख सकते हो अगर। और बहुत लोग मैंने देखा लाइन में खड़े होते हैं खाना लेने के लिए भी। तो सुबहान अल्लाह, अगर आपके पास खाने का बजट नहीं है तो आप खाना भी इजीली खा सकते हो फ्री में, लेकिन यह है कि उनका जायका थोड़ा सा कम ही होता है, फीका। अपने मदीना और मक्का में बिरयानी लाजमी खानी है, बहुत मज़े की होती है। घर से हम लोग वापस आ गए। अल्लाह का घर तो है लेकिन ये हमारा घर है, मतलब ये हमारे दिल का घर है, यहीं हम बसते हैं। सामान पैक थे, गाड़ी आ गई और फिर हम इतने प्यारे से शहर को
छोड़ के अपने घर वापस आ गए। लेकिन ये वो वक्त होता है जब आप जो है ना नहीं आना चाह रहे होते, आपका दिल करता है कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं यहीं रह जाऊं, काश मुझे मौत आ जाए, यहीं आ जाए बस। लेकिन ये है कि एक्साइटमेंट भी होती है घर जाने की, लेकिन ये जो घर है ना, ये मतलब इस घर को आप नहीं छोड़ सकते। बहुत लंबे अरसे तक जो है ना इस ट्रॉमा से आप नहीं निकल पाते कि आप वहाँ से वापस आ गए। आपका फिर दिल नहीं लगता कहीं पे भी, आपका दिल मतलब ना ऐसे वीरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जो रौनकें होती हैं ना वो अलग ही होती हैं। अच्छा, मैंने एक बात वहाँ पे ये नोट की है कि आपको ना सारी टेंशनें भूल जाती हैं, आपको कुछ भी नहीं याद रहता कि मेरी ज़िंदगी में ये भी मसला है वो भी मसला है, आपको सब कुछ भूल जाता है। सुभान अल्लाह, वो ऐसी जगह है। मतलब मैं 2 बार गई हूँ, लेकिन मेरी तड़प मज़ीद बढ़ गई है। वो जो लोग कहते हैं ना कि हम नहीं गए, हमें काफ़ी ज़्यादा तड़प है यहाँ जाने की, लेकिन मैं कहती हूँ जो लोग गए हैं ना उनकी तड़प आप नहीं जान सकते। खैर, रोते रोते मेरी आंख लग गई, क्योंकि इतना ज़्यादा अफसरदा फील होता है कि आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। फिर हम जिद्दा एयरपोर्ट पहुँच गए तकरीबन 5-6 बजे, और एयरपोर्ट पे इतना ज़्यादा वो मतलब खच्चल ख्वारी होती है कि आपका टाइम गुजर जाता है, आपको नहीं फील होता कि इतने घंटे लगे या इतने, मतलब गुजर जाता है टाइम। ठीक है, सामान वगैरह हमने रखवा लिया था अपना, वो वेट वगैरह करते हैं। दूसरी एक बात मैं आपको बोलूँगी, अगर आप जमजम वाटर लाना चाहते हैं ना तो अपने हैंड कैरी में जमजम वाटर आप लेके आ सकते हो। PIA वाले कुछ भी नहीं कहते। इवन हमारे एक जो है ना बैग के अंदर, एक शॉपर के अंदर आप कह लें, जमजम का पानी पड़ा हुआ था बड़ा, मतलब एक बर्नल टाइप का उसमें पड़ा हुआ था। हालांकि साफ साफ नज़र आ रहा था पानी है, उन्होंने बिल्कुल भी नहीं निकाला, उन्होंने छोड़ दिया। बस आपका वेट जो है ना सामान का, लगेज का, वो बस बराबर होना चाहिए, अदरवाइज फिर आपको वो कुछ भी नहीं कहते। हमारी बोर्डिंग हो रही थी, बोर्डिंग हो चुकी थी, बल्कि हम अब अपने जहाज़ में जा रहे हैं, अपने फ़्लाइट में जा रहे हैं बैठने, और ये PIA है। और मतलब मैं तो बस PIA के नाम से ही डरती हूँ। मुझे ना बड़ा खौफ चढ़ जाता था, मैं जैसे ही जहाज़ में बैठती थी ना मेरी नींदें उड़ जाती थी। मैं कहती थी काश मैं ना कोई 1-2 वो नींद की गोलियाँ खा के सो जाऊँ, ताकि मैं उठूँ तो मैं पाकिस्तान पहुँची हुई हूँ या सऊदी अरब, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है यार प्लेन के अंदर। वो जो टर्बुलेंस होती है ना वो तो मेरी जान ही निकाल देती है। हालांकि लोग कहते हैं कि इट्स नेचुरल ना, मतलब होता है वो हवा के दबाव की वजह से, लेकिन मुझे लगता है इट्स नॉट नेचुरल। मुझे लग रहा होता है बस प्लेन मेरा क्रैश हो रहा है। खैर, उसके बाद खाना आ गया। खाना फिर वही था, चावल और सालन, और वो योगर्ट भी दिया था साथ में, और चाय भी दी थी, और केक भी था एक। दोनों बार की तरह मुझे विंडो में जगह नहीं मिली। इस बार कोई साहब थे हमारे साथ बैठे हुए थे। हालांकि पीछे सारा प्लेन खाली था, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि खाली है वरना हम उठ ही जाते। हमें बाद में पता चला कि पूरा खाली था, और हमारे कज़न्स वगैरह सारे अयाशी के साथ जो है अलग अलग सीटों पे बैठे हुए थे, और हम लोग ही बस ऐसे ही मतलब अजीब नमूने से बैठे हुए थे। तकरीबन आपको 4.5 से 5 घंटे लग जाते हैं सऊदीया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से सऊदीया। अब हम जी पहुंच गए हैं, ये है कराची एयरपोर्ट। अब कराची से हमारी एक दूसरी फ़्लाइट थी, वो थी सखर के लिए, और फिर से एक दफ़ा एक इम्तिहान था मेरा कि फिर जहाज़ में बैठना है, और वो तो बिल्कुल छोटा सा एयर बस होता है, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा ही टर्बुलेंस होती है। लेकिन ये है कि कराची का जो एयरपोर्ट है ना वो बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह। एयरपोर्ट में ना मैंने एक चीज़ बहुत सीखी शदीद वाली, कि ना आपके साथ आपका महरम, आपके साथ आपका कोई भाई या फादर या कोई ऐसा हम सफ़र होना चाहिए जो आपका ख्याल रखे। आपका भाई भी आपके साथ वो होना चाहिए जिसकी शादी ना हुई भी हो, जिसकी फैमिली ना हो, जिसकी फैमिली आप हो। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि फिर वो लोग ना ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। तो मतलब मैं चाहती हूँ कि आपके साथ कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपका बहुत ख्याल रखे, क्योंकि वो वक्त ऐसा होता है ना आपके दिल में बातें बैठ जाती हैं। खैर, अब हम लोग जा रहे हैं कराची से सखर, और तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है। हाँ, और यहाँ पर भी सेम वही सीन था कि डर खौफ मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। बहुत टर्बुलेंस थी क्योंकि ना मौसम ख़राब था, पर यह है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन सफ़र गुजरा। और इस सफ़र में ना आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है, आप मैच्योर बन के वापस आ जाते हो, आप पूरे धुल के वापस आते हो। आपको आप किसी गुनाह नहीं धोए जाते, बल्कि आपका जो माइंड सेट होता है ना ये भी रीसेट हो जाता है, क्योंकि आपको सारी चीज़ों की हकीकतें पता चल जाती हैं। कौन आपका अपना है, कौन नहीं है, क्या है क्या नहीं, किसके दिल में क्या बात आ सकती है, सब कुछ पता चल जाता है। फिर मैच्योर तो होना ही होता है, आपको इतना बड़ा दुख मिला हुआ होता है वहाँ से वापस आने का, लेकिन यह है कि खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें उन लोगों की लिस्ट में शामिल किया है जिन्होंने मक्का मदीना देखा है। और मेरी दुआ है कि आप सब मक्का मदीना देखें। वापस आने पे जो प्रोटोकॉल आपको मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी कज़न ने ना मेरे लिए गजरे बनवाए थे और उसने मुझे पहनाए। बस यहीं पे हमारा वीडियो इख्तिताम पजीर होता है।
संडे के संडे आपको व्लॉग्स देखने को इंशाल्लाह मिलेंगे और कंटेंट वाली वीडियोस भी मिलेंगी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।